भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ब्लैक फंगस संक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन इसी बीच एक नया संक्रमण भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइट फंगस संक्रमण से जुड़े मामले बिहार में सामने आए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं सफ़ेद फंगस के बारे में। देश विदेश के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य और नेत्र विज्ञान के प्रोफेसर मेजर जनरल सेवानिवृत्त JKS परिहार से, जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक भी रह चुके हैं। उसके अलावा अब जो हमें खबरें आ रही हैं कि कोविड केसेस में अब वाइट फंगस भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर ऑल वाइट फंगस होता क्या है, इसके पहले मैं आपसे थोड़ा सा फंगस के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। फंगस क्या है? फंगस जो है एक इस पृथ्वी पे मेरे हिसाब से सबसे पुराना अगर कोई जीव या वनस्पति है तो वो फंगस ही है। और करीब 1,44,000 से ज़्यादा इसकी प्रजातियां जो हैं वो सारी दुनिया में पाई जाती हैं। और उसमें यीस्ट है, रस्ट, स्पट्स, मेल्ड्यू, मोल्ड्स, मशरूम, ये कॉमन फंगस होते हैं। फंगस, हर फंगस जो है वो बीमारी का कारण नहीं बनता है, और कुछ फंगस जो है वो इस जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं पृथ्वी पे। और शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि यीस्ट जो फंगस है और कुछ मशरूम, उनका चाइनीज़ फूड में, ब्रेड्स वगैरह, फर्मेंटेशन इत्यादि में उनका बहुत उपयोग किया जाता है। ढोकला में भी उपयोग में आते हैं। तो वो फंगस जो है वो हानिकारक फंगस होते हैं। जो फंगस शरीर में घुसने के बाद में बीमारी फैलाते हैं, उनके लिए जो है वो फंगल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब वाइट फंगस क्या होता है? वाइट फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। ये यीस्ट ग्रुप का फंगस है, और ये इसकी जो कॉलोनीज होती हैं वो वाइट कलर के होते हैं। जैसे म्यूकोरमाइकोसिस का ब्लैक जो है, जहाँ पर डेड टिश्यू होता है वहाँ पे काला पड़ जाता है, और इसकी जो कॉलोनीज जो कल्चर मीडिया में बनती हैं वो गहरे काले नीले रंग की होती है, इसलिए उसको ब्लैक फंगस कहते हैं। वाइट फंगस जो है वो वाइटिश है, और इसकी जब ग्रोथ हम किसी कल्चर मीडिया में करते हैं तो वो कॉटन के जैसे रुई के सफ़ेद सफ़ेद बारीक बारीक गोले जैसे वो उसमें आते हैं। ये कैंडिडा ग्रुप का फंगस है, और कैंडिडा फंगस बाकी फंगस की तरह ही वातावरण में हर जगह मौजूद रहता है। और हमारे शरीर में भी जो स्किन है, नाक है, और आँख के ऊपर की झिल्ली कंजंक्टिवा जिसमें आई फ्लू होता है, और जो माउथ है, उन सब में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कैंडिडियासिस जो इन्फेक्शन है वो महिलाओं में लोअर जेनाइटल्स में, और उसके बाद में एब्डोमेन में भी इनके जो है वो होते हैं। सो दांतों में, कान में, नाक में, जेनाइटल रीजन्स में और पेट में ये इन्फेक्शंस जो हैं प्राय पाए जाते हैं, मगर इतने सीरियस नहीं होते हैं कि जो ये ज़्यादा उसमें परेशानी का कारण बने। अब कैंडिडियासिस जो है वो किन उसमें ज़्यादा फैलती है, या वाइट फंगस? वाइट फंगस का डायबिटीज़ के साथ में बहुत बड़ा संबंध है, जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनमें जो है वाइट फंगस के केसेस हमें रूटीन में भी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जैसा ब्लैक फंगस में देखा गया है, वाइट फंगस जो है वो कैंसर सर्वाइवर, दूसरे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, किडनी डिसीजेज हैं, लंबे समय तक दूसरा इलाज चल रहा है, गंभीर बीमारियां हैं, उनमें भी ये वाइट फंगस जो है या कैंडिडा के फंगस से होने वाले डिसीज जो है वो पाई जाती है। अब ब्लैक फंगस और वाइट फंगस की जो सिम्टम्स हैं उनमें क्या फ़र्क है, मैं आपसे उस पर चर्चा करना चाहूँगा। ब्लैक फंगस जो है वो तेज़ी से बढ़ता है अगर वो लॉज हो गया है, और बाकायदा वो नोज़ के थ्रू ही जाता है। वहाँ पे ये उसके टिश्यू में इन्वेड करता है, फिर साइनस में जाता है, फिर उसके बाद आँख के आसपास जो ऑर्बिट होता है उसमें घुस के वहाँ पे मसल्स, फैट इत्यादि को वो खाना शुरू करता है, नेक्रोसिस बढ़ती है,
आई मसल्स को ले लेता है और उसके बाद में जो ऑर्बिट की दीवार जो है, रूफ, उसको तोड़ता हुआ ब्रेन में भी जाता है और वहाँ पर जाके ये सीवियर ब्रेन इन्फेक्शन करके और डेथ भी इसमें हो सकती है। इसके मुकाबले में वाइट फंगस का जो पैटर्न है वो थोड़ा स्लो है, ये इतना तेज़ी से ग्रो नहीं करता है और ये धीरे धीरे क्योंकि करता है इसलिए इसके सिम्टम्स जो हैं वो नॉर्मल केसेस में बहुत कम दिखाई देते हैं। मगर जो कोविड पेशेंट्स हैं उनमें पाया गया है कि अगर कैंडिडिया इन्फेक्शन उसमें आ गया है और ये कई तरीके से कई उससे शरीर में प्रविष्ट कर सकता है, कई रूट से प्रविष्ट कर सकता है। स्किन के थ्रू जाता है, नोज़ के थ्रू, गले के थ्रू और दाढ़ में, कान में, जैसा मैंने बताया बॉडी के दूसरे जो हैं जेनाइटल्स या एब्डोमेन, वहाँ भी अगर ये कैंडिडा है तो वहाँ भी ग्रो करने लगेगा। तो ये एक साथ कई जगह से ग्रो करता है और अगर ये हमारा जो वेंटिलेटर पे पेशेंट है या जिनको ऑक्सीजन लगातार चल रही है उसमें हाइजीन अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ है, चाहे वो ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स का हो व फ्लो वाटर जो बॉटल यूज़ की जाती है उसकी साफ़ सफाई है और साथ में ही पेशेंट्स का अगर माउथ वगैरह की सफाई ढंग से नहीं हो रही है, नाक की सफाई नहीं हुई है, तो ट्यूबिंग्स के इसके साथ में अगर शरीर में पहले कोई जो सुप्त प्राय वाइट फंगस पड़ा हुआ है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये जो चारों तरफ फैलता है तो उस वजह से जो है इसमें कोरोना पेशेंट्स को जो है उसमें काफ़ी गंभीर संक्रमण का सामना करना पड़ता है। और जैसे हमने कहा कि स्टेरॉइड भी एक कारण है, तो ये मिला के ये स्टेरॉइड कोरोना पेशेंट्स और वाइट फंगस का धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंगों में घुस जाना एक बहुत ही गंभीर बीमारी बन जाती है और जो जिसमें पेशेंट्स की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ केसेस में जिसमें कोविड नहीं है उसमें भी वाइट फंगस जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ग्रो करके और उसमें ये डेथ भी संभव है। अब इसकी जो पड़ताल कैसे की जाए, तो जैसा कि कोई भी अगर लंग इन्फेक्शन है तो आज के उसमें सीटी स्कैन बहुत मायने रखता है और सीटी स्कैन से ये पता लग सकता है कि जो लंग में इन्फेक्शन है ये कोविड रिलेटेड है या वाइट फंगस का है या ब्लैक फंगस का है। इसके अलावा दाढ़ है, मुंह में अगर कहीं भी सफ़ेद अगर चकते से दिखाई देते हैं, छाले होने के साथ में अगर सफ़ेद प्लेक से नज़र आते हैं, तो ये जो प्लेक होते हैं ये भी जो वाइट फंगस या कैंडिडा का ही एक वो तरह से साइन और सिम्टम्स में इसको हम मान सकते हैं। कुछ बातें जो नॉर्मल पेशेंट्स में भी कैंडिडा इन्फेक्शंस होते हैं, जैसा मैंने बताया जिनका ओरल हाइजीन ठीक नहीं है, दाढ़ में अगर कोई कैविटी वगैरह है, दांतों में मसूड़ों की बीमारी है, नाक में लगातार बहता है, कान में कोई इन्फेक्शन है, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पर्सनल हाइजीन, नहाना, प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मास्क इत्यादि का उपयोग कोविड टाइम में ये बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात, पर्सनल हाइजीन, ओरल हाइजीन में ब्रश करना अच्छी तरह से तो है ही। जो लोग सिगरेट का ज़्यादा सेवन करते हैं वो सिगरेट का जो स्मोक है उससे भी ओरल हाइजीन जो है वो अफेक्टेड होती है और उसमें भी ये जो वाइट फंगस के इन्फेक्शन की जो है वो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कोई पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी इत्यादि बार बार ले रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इनसे फंगस फैलता नहीं है, पर ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो आप अपना ओरल हाइजीन का जो है वो अच्छी तरह से ख्याल रखें। वाइट फंगस जो है और दूसरे भी जो खाने की वस्तुएं हैं, अगर वो मॉइस्चर ज़्यादा रहा है, काफ़ी समय तक रही है, चाहे वो ब्रेड है, सब्जियां बनी कच्ची सब्जियां हैं, उन सब में भी जो है वाइट या ब्लैक फंगस दोनों ही उसके साथ जा सकते हैं। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को ज़्यादा समय तक फ्रिज में रखना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, चाहे वो बना के पकाया हुआ रखा हुआ है या बिना पके भी रखा हुआ है। कुल मिलाकर वाइट फंगस जो है वो ब्लैक फंगस की तरह बहुत ज़्यादा विरुलेंट नहीं है, मगर क्रॉनिक स्लो इन्फेक्शन होने की वजह से और कई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होने से ये डेंजरस भी हो सकता है। अब इसका उपचार क्या है? वाइट फंगस का ट्रीटमेंट बहुत आसानी से उपलब्ध है और म्यूकोरमाइकोसिस जो गिने चुने 3 ड्रग्स जो होते हैं, एम्फोटेरिसिन और उसके बाद पोसोकोनाजॉल और उसी के दूसरे डेरिवेटिव जो हैं इकासोवोकोनाजॉल, उस पर ही वो काम करता है। मगर कैंडिडा इन्फेक्शन जो है इसके लिए हमारे पास में कई ड्रग हैं। फ्लूकोनाजॉल जो है वो बहुत अच्छी तरह से इसमें काम करता है
इसके अलावा वोरिकोनोजोल भी यूज़ हो सकता है। दूसरे भी जो नए एंटी फंगल ड्रग्स हैं जो वाइट फंगस ब्लैक फंगस में हम यूज़ कर रहे हैं, वो वाइट फंगस के ट्रीटमेंट में भी काम आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वाइट फंगस से बहुत ज़्यादा आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, मगर सचेत रहना बहुत आवश्यक है। और कोई भी पेशेंट जो लंबे समय तक बीमार है, बेड रिडन है, या कोविड पेशेंट्स हैं जो आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनमें इनकी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया, बिना कोविड वालों में भी वाइट फंगस हो सकता है। तो जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, चाहे ओल्ड एज में उनको फ्रैक्चर हो गया हो, न्यूरोलॉजिकल है, किसी को जो है वो ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, इस तरह के पेशेंट्स में भी जो वाइट फंगस का इन्फेक्शन आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल भयभीत मत होइए, अपना पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करिए, और कोविड के लिए जैसा 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, और बार बार हाथों का साफ करना, उसमें आप और ऐड करिए कि मास्क जो है वो भी मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, लंबे समय तक उपयोग में ना हो। आप मास्क को बार बार बदलिए। कॉटन के मास्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप हर रोज़ चेंज करिए, उसको अच्छी तरह से वॉश करिए, और सैनिटाइजर्स का उपयोग भी बहुत अच्छा है। तीसरा कि पर्सनल हाइजीन जो है, और ख़ास करके ओरल हाइजीन है, उस पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये इस तरह की बीमारियों से हम संक्रमण से हम आसानी से बच सकते हैं। अगर ये शुरुआती लक्षणों में इसको पहचान लिया तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो कतई परेशानी वाली बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसानी से उपलब्ध है। और वाइट फंगस के इन्फेक्शंस अगर बहुत जल्दी स्टेज में डिटेक्ट हो गए तो उसमें डेथ होने की संभावनाएं ब्लैक फंगस के मुकाबले में कम होती है। धन्यवाद। सफ़ेद फंगस संक्रमण अन्य राज्यों में भी फैल रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि विषाणु जनित वायरस की तरह सफ़ेद फंगस काले फंगस से अधिक खतरनाक हो सकता है। इसलिए सफ़ेद फंगस और काले फंगस से निपटने का सबसे बड़ा तरीका है सावधानी, स्वच्छता और जागरूकता। और यदि इनमें से किसी भी फंगस से आप संक्रमित होते हैं या लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, नई दिल्ली।